अस्सलामुअलैकुम चैम्पियंस। सो हमें लेक्चर 4 में एक चीज़ के बारे में लास्ट में बोले थे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड के बारे में। सो वो एक इम्पॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन, सो उसके बारे में जाकर आज का वीडियो में और ये वीडियो में हमें डिस्कस करने वाले हैं। सो इसका पहले कंस्ट्रक्शन डायग्राम कैसा आता देख लो। सो हमें इसे कैसा कंस्ट्रक्ट करते बोले तो एज यूजुअल वी आर टेकिंग ए लॉन्ग सोलिनॉइड। ओके क्या लॉन्ग सोलिनॉइड। अब ये लॉन्ग सोलिनॉइड में हमें क्या करते तो करंट आकर पास करते। करंट पास होने की वजह से क्या होगा, इसे फिर को मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो मालूम तुम लोगों को, इसे फिर को मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ओके क्या, सो इसका डायरेक्शन भी डाल लो, इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट। और ये लॉन्ग सोलिनॉइड बोले तो इट हैज़ सम लेंथ। ओके, सो द लेंथ कैन बी मेजर एज by a letter small l. So the total number of turns कैसा बोली जा मैं, कैपिटल N is equal to small l into कैपिटल स्मॉल l, यानी लेंथ के साथ कितना नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर ले तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको आ जाएगा। ओके क्या। अच्छा, ये क्वेश्चन को कैसा हमें सॉल्व करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस कैसा फाइंड करेंगे बोले तो हम ना एक पहले से एक चीज़ मालूम, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट n इंटू आई। ये थर्ड इक्वेशन है, यानी हमें इसके पहले देखे थे 4th लेसन में आकर सोलिनॉइड का आंसर में देखे थे हमें इसका आंसर B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई बोल को। अब इन्हें क्या बोलता, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू फाइंड करना। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू फाइंड करना बोले तो हमारे पास इक्वेशन है ना मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो अप्लाई करी जाएगी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एरिया B वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब इन टर्म्स ऑफ स्केलर लिखे तो क्या हो जाएगा, ये B इंटू ए कॉस टीटा बोल को बदला को लिख लीजिए। अब ये क्या करते हैं, टीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। सो आंसर अपना क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ऑफ ए, बी इंटू ए कर को आगा। अब बी का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है कि, सो इसे इक्वेशन 1 बोल को उठा लो, इसे इक्वेशन 2 बोल को उठा लो। सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 बोले लग सब्स्टिट्यूट करो। So the magnetic flux value is equal to mu naught n into I into A. It is equation number 3. समझ में आया क्या, राइट। अब हमें क्या करना है तो दो तरफ भी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विथ रेस्पेक्ट टू द लेंथ को मल्टीप्लाई कर दे। अब मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा, n phi b इज इक्वल टू n इंटू म्यू नॉट n इंटू आई इंटू ए बोल को आऊँगा। हमने पहले से मालूम n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू स्मॉल l बिल को वो अप्लाई करो। सो n phi b इधर अप्लाई करो ना, खाली इधर एक अप्लाई कर लो, क्योंकि इधर अप्लाई कर कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ हमें क्या करेंगे, n इंटू एल म्यू नॉट n इंटू आई इंटू ए। अब ये इक्वेशन फर्दर सॉल्व करें तो n phi b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर ए एल, ऐसा लिख दिया शॉर्ट में ये एल। ओके के म्यू नॉट एन 2 बार है, आई है, एल है। ओके आई मिस कर ली, सो आई लिख दिए म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। सो वी कैन डिक्लेयर दिस एज इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ गया यहाँ तक तुम लोगों को। ओके अच्छा, ये इक्वेशन को देखो ना, इसमें क्या आकर कॉमन चीज़ बोलेगा तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये पूरा बदलने का नई चीज़, करंट एक बदलता सो इक्वेशन 4 को हम ऐसा भी लिखी जा बदला को। समझ में आया क्या। अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस जो लास्ट क्वेश्चन पढ़े थे, सेल्फ इंडक्टेंस लास्ट क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें क्या हमने मालूम हुआ, n phi b कैन बी रिटर्न एज l इंटू आई। ओके के, सो टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 5 ये होगा बोलेगा तो क्या कर सकते हैं हमें, n phi b कैन बी टेकन एज l इंटू आई। सो अब वो सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। सो l इंटू आई इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a इंटू एल इंटू आई बोल को आऊँगा। सो ये आई कैंसिल होगा। सो द सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a इंटू एल कर को आगा, होगा कि। अच्छा,
अब वो ये म्यू नॉट डालने का जगह में हमें कैसा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट म्यू इंटू म्यू आर आल्सो, म्यू का वैल्यू डाले तो, यानी दिस कैन बी रिटर्न एज एल इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए इंटू एल. सो इसका मतलब क्या होगा, एन इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए इंटू एल. दिस इज आल्सो द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. यहाँ तक आपको सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू मालूम होगा. अब वो इंडक्टेंस कई को यूज करते बोले तो ट्यूबलाइट में भी देख रहेंगे, मैं स्टार्टर बोलेंगे उसे, यानी वो जरा खुद एनर्जी स्टोर कर को हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी पास करेगा. सो इसका अंदर एनर्जी आपको क्या होता बोले तो स्टोर होता नहीं क्या. सो ये आकर नया टॉपिक शुरू होता, क्या बोले तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इन एन इंडक्टर. कितना एनर्जी स्टोर हो है कर को वो सॉल्व करना. ये भी आकर तुम्हारा मिला कुछ एग्जाम में पूछूंगा. सो उसका से ये भी आकर तुम्हारा इंपॉर्टेंट, एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर. ओके, अब ये क्वेश्चन को हमें कैसा टैकल करेंगे बोले तो फर्स्ट देखो वर्क यानी करंट जाने की वजह से क्या कि एक वर्क होता नहीं क्या. सो एज पर द माइकल फैराडे इक्वेशन ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी. करेक्ट क्या, सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू है, इसके पहले हमें पढ़े थे. अब ये आकर क्या होता बोले तो वर्क करता. सो वर्क का तो तुमने मालूम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इतना. अब यहाँ फोर्स क्या बोलेगा तो ईएमएफ, और जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता बोले तो चार्ज होता. सो और वो भी आकर अपोजिट डायरेक्शन में होगा. उसका सहित मैं यहाँ को वर्क डन को मैं क्या कर हूँ माइनस दले हूँ. अच्छा, हम ना और एक इक्वेशन मालूम करंट का डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. अब हम ना डी क्यू होना उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई डी टी कैन बी रिटन एज डी क्यू. सो देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन आई डी टी. समझ में आ गया. इक्वेशन क्या हमें लास्ट खत्म कर रहे थे, फाइव क्या, ये इक्वेशन 6 करके रख लो. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 7. समझ में आ गया. ओके, सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या मालूम ना तुम लोगों तो माइनस एल डी आई बाई डी टी. सो उसे सब्स्टिट्यूट करो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन का वैल्यू माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू आई डी टी. करेक्ट क्या. अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, और उसके साथ में कौन है आई डी टी, आई डी टी. ये डी टी के साथ ये डी टी कैंसिल होगा तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल एल आई इंटू डी आई. अब उसके बाद क्या करना तुम लोगों को मालूम, यानी ये डिफ्रेंशिएशन को इंटीग्रेट करना. इंटीग्रेट करे तो ये डी डब्ल्यू 0 to W कर को आ जाएगा. इसे इंटीग्रेट करे बोले तो इंटीग्रेशन करंट को 0 से शुरू होकर लास्ट आई तक जाता. सो एल आई डी आई. करेक्ट क्या. अब इसे कांस्टेंट क्या है देख लो, इसे डिफरेंशिएट करो तो W आ जाएगा. इसमें कांस्टेंट क्या है तो L, वो बाहर आएगा 0 to आई डी टी, सॉरी आई डी आई. करेक्ट क्या. अब आई के ऊपर पावर क्या है 1. सो 1 का तो x पावर n कैन बी रिटर्न एज डिफरेंशिएशन में x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. करेक्ट क्या. वो फार्मूला इसमें अप्लाई करो डिफरेंशिएट कर को, L ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, सॉरी आई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 विथ लिमिट 0 to I. अब ये इक्वेशन क्या होगा, W इज इक्वल टू एल आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. अब लिमिट क्या करना 0 to I. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करो, एल आई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 0. सो इसे कैसे लिखे जाए, W इज इक्वल टू एल आई स्क्वायर बाई 2, और इट कैन बी रिटन एज W इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर. सो तो ये वैल्यू आया देखो, ये चाहो वर्क डन का वैल्यू. हम ना मालूम वर्क डन कैसे आपको स्टोर होता, सो इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का स्टोर होगा. सो पोटेंशियल एनर्जी का स्टोर होने का वैल्यू को हमें कैसे लिखेंगे बोले तो U इंटू यू बी करके लिखेंगे. समझ में क्या. सो यू बी इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर बोल को लिख दले.
समझ में आएगा क्या? अब वो फर्दर क्या होता बोले तो ये लॉन्ग सोलिनॉइड बोले नहीं क्या? ओके, अब वॉल्यूम के साथ इसे डिवाइड करो बोलता, यानी स्मॉल यू बी वॉल्यूम के साथ डिवाइड करना, यानी कैपिटल यू बी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. सो वॉल्यूम का फार्मूला तो ना मालूम, एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल डाल लीजिए क्या? अब वो सब्सिट्यूट करो, कैपिटल यू बी डिवाइडेड बाई ए इंटू एल, ए इंटू एल. अब वो सब्सिट्यूट करो, इसमें सब्सिट्यूट कर तो क्या होगा? स्मॉल यू बी इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर विच इज होल डिवाइडेड बाई ए इंटू एल, ए इंटू एल. अब वो एल का वैल्यू हमने पहले से मालूम हुआ नहीं, वो लिखो. अब 2 नीचे आ जाएगा क्या? सो यू बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू वो नीचे आएगा, उसके साथ आकर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू आई स्क्वायर विच इज होल डिवाइडेड बाई ए इंटू एल. सो ए एल कैंसिल होगा, करेक्ट क्या? अब यू बी कैसा आएगा? 1/2 इंटू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर कर को आया है. ओके कि एन स्क्वायर आई स्क्वायर बोल को आगा. अब उसके बाद हमें इसमें क्या करना है? देखो हमने बी का वैल्यू मालूम. व्हाट इज बी? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई. अब देखो ना, एन आगा आई आगा, अब इसे भी स्क्वायर आगा बोले तो इसे बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, यानी बी स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर, करेक्ट क्या? सो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई म्यू नॉट. ये ऊपर का जो इक्वेशन है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई म्यू नॉट ऑन बोथ साइड्स. सॉरी, ऊपर का वैल्यू किस करो, यू बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर विच इज होल डिवाइडेड बाई म्यू नॉट कर पाऊंगा. सो इसे फर्दर कैसे लिखी जा? 1/2 इंटू म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर विच इज डिवाइडेड बाई म्यू नॉट. अब देखो ना, म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर को कैसे लिखी जा? बी बोल कर लिख जा. सो यू बी इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट. So it can be further written as UB is equal to B square divided by 2 mu naught. So this is the value of potential energy per unit करको आया है आंसर. समझ में आ गया क्या? So I hope you understand this all the equations and derivation and concepts. So revise rapidly, then only it will be useful for your examinations. सो क्या भी नहीं, 2-3 बार आकर प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा. 2-3 बार ये वीडियो को सबको रिवाइंड करको बार बार रिपीटेडली देखो. देखने के ज़रिए से इंपॉर्टेंट ये 5 मार्क जो है तुमना समझ में आ जाएगा. सो अंटिल देन साइनिंग ऑफ फ्रॉम यू चैम्पियंस. सो थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैरा.